हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रीति मैम क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इजी लैंग्वेज में ध्यान से सुनिए, ठीक है बेटा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। जो भी आपके पास है बुक्स वगैरह लेके बैठिए। नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, नोट्स मैं आपको दूंगी, पर फिर भी बच्चे नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। 12th में है आपको बुक से करना ही है, अंडरलाइन करके कीजिए साथ में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बैंकिंग सिस्टम में हमारी दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं आप, इकोनॉमी का मतलब पैसा, और इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, या किसी भी देश की इकोनॉमी का बैकबोन कमर्शियल बैंक होता है। अब कमर्शियल बैंक है क्या? कमर्शियल बैंक जिस बैंक के साथ आप डील करते हैं, या जो बैंक कॉमन पीपल के साथ में डील कर रहा है, आम जनता के साथ में डील कर रहा है, बेटा वो कमर्शियल बैंक होता है। या और उसके फंक्शनिंग क्या है? ठीक है, समझ आ गया। पीएनबी है, एसबीआई है ना, कैनरा है, क्या है? कमर्शियल बैंक है। अब इन कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेटा। सबसे पहला फंक्शन आ जाता है इसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड है एडवांसिंग लोन। यानी अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम होम, किससे लेता है डिपॉजिट? पब्लिक से। लोन किसको देता है? पब्लिक को। तो भाई जो हमारे पास पैसा आता है, और हमारे घर में जब पैसा आता है तो थोड़ा पैसा बच जाता है, तो उसको हम सेव करने के लिए जाते हैं। कहां पे जाते हैं? बैंक में। क्यों? बैंक से मिलता है हमें इंटरेस्ट, ठीक है। और जब हमारे पास पैसे की जरूरत होती है, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, पैसा है नहीं इतना, तो क्या जाते हो? बैंक के पास जाते हो कि लो जी हमारा ये कोलेटरल रख लो, हमारा ये एसेट रख लो और हमें लोन दे दो। तो ये दो फंक्शन हो गए उसके। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक। क्लियर? अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आते हैं बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में मेनली तो तुम्हारे 4 डिपॉजिट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका करंट अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट। बैंक भी करंट अकाउंट होल्डर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट खुलता है बेटा बिजनेसमैन का। क्लियर है? करंट अकाउंट हमारा खोलता है बिजनेसमैन। द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज मनी एट एनी टाइम, और बैंक उसको एक फैसिलिटी देता है कि यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम। क्यों? क्योंकि तुम बिजनेसमैन हो और तुम्हें बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी होती है। कई बार पैसा आता है, कई बार पैसा आपको निकालना पड़ता है, पेमेंट करना है ना, आपके चेक्स आ रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए बैंक आपको सर्विस दे रहा है कि आप मेनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। चेक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर। चेक फैसिलिटीज दी जाती है डिपॉजिट को। पर जो बैंक होता है वो करंट होल्डर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, जबकि उसको जो सर्विसेज दे रहा है, करंट अकाउंट होल्डर को भी बिजनेसमैन है, उसको ढेर सारी सर्विस दे रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, उसके बदले में पैसा काट लेता है। ठीक है, सर्विस चार्जेस काटता है बैंक। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन? आम जनता, अधिकतर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं बेटा, जिनकी सैलरी आती है ना, वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर बाउंडेशन होती है कि आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, पर इसमें जो आप पैसा जमा करते हैं, इसमें थोड़ा लो इंटरेस्ट मिलता है कि आपने कुछ पैसा जमा किया तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब सेविंग अकाउंट देखिए, द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज मनी एट cannot withdraw his money at any time. However, the bank may impose some restriction. पैसा निकाल तो सकता है, पर उस पर भी कुछ restrictions लगा दी जाती है उसके नंबर ऑफ विड्रॉल पे, और इंटरेस्ट रेट लो मिलता है कंपेयर टू द एफडी या फिक्स टाइम डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स टाइम डिपॉजिट यानी जिसको आम भाषा में एफडी कहते हैं, उससे कुछ कम इंटरेस्ट आपको सेविंग पे मिलता है। क्लियर हो गया? अब सेविंग में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है, आप कितनी बार भी निकाल सकते हैं, कितनी बार भी डाल सकते हैं, नहीं। क्लियर? और इसको सरकार चलाती है। ये जो सरकार का पर्पस जो मेन होता है डिपॉजिट, ये सेविंग अकाउंट खुलवाने का, कि लोगों के अंदर सेविंग की भावना जागे और लोग अपना पैसा बचा के रखें आने वाले समय के लिए। क्लियर है? और सरकार ये भी चाहती है कि बेटा जो आपके घर का अमाउंट है ना, जो आप सेव करके घर में रख रहे हैं, उसको घर में ना रखें, उसको आप बैंक में रखें। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा, गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है, क्योंकि वो लोन कहां से देती है? आप ही के पैसे से देती है ना लोन, तो उसको अपने पास रखती है सरकार। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग करें।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा एफडी और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसको कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं होती है, ओनली 2 ट्रांजेक्शन होती है। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट एंड सेकेंड और लास्ट एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। इसमें कोई चेक फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। इसके अंदर कोई चेक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बैंक आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, आप सिर्फ जमा कराने जाएंगे और जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तो विड्रॉ करेंगे। मैच्योरिटी पीरियड मतलब एफडी कराई आपने 1 साल की तो 1 साल बाद मैच्योरिटी पीरियड है, 5 साल की कराई तो बेटा 5 साल बाद मैच्योरिटी पीरियड है, और वो लमसम अमाउंट जमा कराएंगे और लमसम ही आप उसमें से विड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। लास्ट आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट, ये जिसको कि आप आरडी भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इसमें एक रेगुलर सेविंग की हैबिट को एनकरेज करने के लिए आम जनता के अंदर सरकार ने या बैंक ये अकाउंट खुलवाते हैं कि भाई मंथली आप जैसे 1000 रुपए जमा करें कि 1000 रुपए दे रहे हैं आप, 1000 रुपीज का आप एक रेगुलर डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 साल तक कर लिए तो आपके वो कितने हो गए, 12,000 हो गए। उस पर सरकार थोड़ा इंटरेस्ट दे के आपको रिटर्न कर देगी वो। क्लियर है। दिस अकाउंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 3 अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेसमैन खोलता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन क्या, कितनी बार भी जाकर वहां से पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल पीपल्स के लिए होता है, जो बिजनेसमैन नहीं है, जिनकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, ठीक है। अब जिस तरीके से करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सर्विस चार्जेस कटते हैं, सेविंग पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और कोई ऐसे चार्जेस आपके कटते नहीं है, थोड़े बहुत एक चेकबुक वगैरह के छोड़ के, ठीक है। हाँ, पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में बाउंडेशन होती है। लास्ट आपका एफडी है, एफडी में इंटरेस्ट मिलता है सेविंग से ज्यादा, पर ट्रांजेक्शन 2 ही होती है, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। क्लियर है। ये आपका बेटा यूनिट हो गया कंप्लीट पूरा, क्या, कमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक में आपके कितने तरीके के अकाउंट हो गए, 4 अकाउंट हो गए, जिसमें से 3 हमें मेनली करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेटा। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है बेटा, हर देश में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो सभी बैंकों को होल्ड करता है, या वो बैंकों का भी बैंक आप उसको कह सकते हैं, एपेक्स बैंक कह सकते हैं उसको। क्लियर है। अब देखो बेटा, बोर्ड में बच्चे क्या लिखाते हैं कि अभी हम लोग कॉपी चेकिंग में गए तो बच्चे ने क्या लिखा है, एक ने, हम तो कह रहे हैं सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ ऑल बैंक या बैंकर्स ऑफ द बैंक, बच्चा लिख रहा है सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंक। तो ये गलत है, फादर ऑफ ऑल बैंक नहीं है बेटा, वो कंट्रोलर है। वो क्या है, सभी बैंकों का बैंक है, उनको ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है, और एपेक्स बैंक है। हमारे सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इतना है कि आज आपको क्या करना है, आपको ये अकाउंट पूरे याद कर लेने हैं। कौन से अकाउंट किए हमने, कमर्शियल बैंक किया, कमर्शियल बैंक के क्या